बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण में है। यात्रा सीजन में इस बार अब तक चारधाम में तकरीबन 44 लाख के करीब यात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या बद्रीनाथ धाम में 16 लाख है, जबकि बाबा केदारनाथ धाम में भी 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और अब कपाट बंद होने की तिथियों से पहले भारी संख्या में चार धामों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 26 तारीख को गंगोत्री, 27 को यमुनोत्री, बाबा केदार धाम के कपाट बंद होंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। दीपावली के मौके पर नैनीताल की कैंडल की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ की कैंडल काफी मशहूर है। यहाँ की कैंडल बहुत ही खास तरीके से बनाई जाती हैं। दीपावली पर 100 से ज्यादा डिजाइन की कैंडल्स यहाँ बिक रही हैं। लोग चीनी कैंडल की जगह अब नैनीताल की कैंडल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी चीनी कैंडल को दुकानों से हटा दिया है। वहीं दिवाली के मौके पर रुद्रपुर का बाजार भी खरीदारों से भरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग दीपावली के लिए यहां खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस से भी बाजार में भीड़ उमड़ने लगी। लोग न सिर्फ बर्तन खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी जरूरत के सामान को भी इस मौके पर खरीद रहे हैं। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि इस बार रुद्रपुर में 100 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। देखिए, पिछले 2 साल तो हमारे कोरोना काल के अंदर है, हमारा कारोबार नहीं हुआ, लेकिन इस साल हमारा कारोबार बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है। कल ऑटो सेक्टर में लगभग 20 करोड़ रुपए का और अन्य सेक्टरों में लगभग 15 करोड़ का, रुद्रपुर शहर के अंदर 35 करोड़ का व्यापार हुआ कल के दिन में। और मुझे लगता है कि अब आज और कल बहुत अच्छा कारोबार रहने की उम्मीद है। अब की बार हम 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे और हमारे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए, हमारे व्यापारी बहुत खुश हैं। समय बहुत अच्छे तरीके से हमारी दीपावली जा रही है। समय एबीपी गंगा की टीम ने अल्मोड़ा के बाजारों का भी जायजा लिया। यहाँ पर मिठाई, कपड़े, बर्तन की दुकानों पर भीड़ दिखी। हमने व्यापारियों से बात की। उनका कहना है कि कोरोना ने बहुत नुकसान किया, लेकिन अब दिवाली पर खरीदारी बढ़ने से व्यापारियों का हौसला बढ़ा है। इस बार दिवाली में काफी भीड़ भाड़ बाजार में नजर आ रही है और लगता है कि बहुत अच्छा कारोबार आज बाजार में होगा। लोगों में बहुत उत्साह है। तांबे, पीतल, कांसे के बर्तन लोग बहुत पसंद करके उसके ले जा रहे हैं और जो नए नए बर्तन हैं उनको पसंद करके ले जा रहे हैं। और बाजार में बहुत भीड़ देखी जा रही है इस समय। कोविड के बाद अच्छी चहल पहल हो रही है। काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई है और पूरी बाजार भरी हुई है। बहुत अच्छी बाजार चल रही है। उत्तरकाशी के बाजारों में भी दीपावली की रौनक है। इस बार गाय के गोबर से बने हुए दीपक की डिमांड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने गाय के गोबर से तैयार दीपों को मार्केट में उतारा। लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। खासकर दिवाली पर इसकी मांग बढ़ गई है। दिवाली पर इसे काफी शुभ माना जा रहा है। हमने उत्तरकाशी की जो पहाड़ी गाय होती है उनके गोबर में मुल्तानी मिट्टी मिला के गाय के गोबर के दीपक बनाने का प्रयास किया। पिछले साल हमारे काफ़ी अच्छे बिके। इस साल हमने इस प्रकार की रंगोली बनाई है। रंगोली में भी जो हमारा लोकल बुरादा होता है और उसमें गाय के गोबर का बारीक पाउडर मिला के बनाई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही सुंदर है। इस टाइप की श्री बनाई है, जिसकी लगभग बाजार में 10 रुपये कीमत है और ये दीपकों की कीमत 5 रुपये पर पीस है। इसका हम 10% अंश गरीब निर्धन लोगों के लिए खर्च करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जवानों के साथ एक बार फिर से दिवाली मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा। करगिल में जवानों के साथ आज दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। देश की रक्षा के लिए जवान अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने और उनके साथ इस पर्व को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जवानों के साथ वे दीपावली मनाते आ रहे हैं। करगिल के जवानों के साथ आज पीएम मोदी दीपावली का पर्व मनाएंगे और उसके लिए उनका ये खास हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है। करगिल जवानों के साथ आज दीपावली प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे और तस्वीरें भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। इससे पहले भी करगिल में जवानों के साथ वे दीपावली का पर्व मना चुके हैं। जवानों के साथ खाना खाया, उनके साथ मिठाइयां भी
प्रधानमंत्री मोदी ने खाई और एक बार फिर से करगिल में जवानों के बीच पीएम मोदी होंगे। दीपावली के इस खास पर्व पर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी करगिल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी जवानों के साथ पीएम मोदी अलग अलग पर्वों को मनाते रहे हैं। दीपावली के मौके पर वे हमेशा जवानों के बीच रहना ही पसंद करते हैं और एक बार फिर से करगिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्योहार के मौके पर अपने घर परिवार से दूर ये जवान देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जहां बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और ऐसे में त्योहार हो और खास आयोजन किया जाए तो उनके उत्साह में भी वृद्धि होगी। करगिल में इसी मकसद के साथ जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री इससे पहले अयोध्या में थे, उससे पहले वे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड गए थे और अब करगिल में जवानों के बीच पीएम मोदी हैं। आज दीपावली पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और पीएम मोदी इस बीच देश के जवान, उनका हौसला बढ़ाने के लिए करगिल पहुंचे हैं। देश के जवानों के बीच एक बार फिर से पीएम मोदी की ये तस्वीरें। त्योहारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने और त्योहार की खुशियां उन्हें बॉर्डर पर रहते भी मिले और पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर वे जवानों के बीच पहुंचे हैं। आज देश भर में दिवाली की धूम है। बाजार सजे हुए हैं। सुबह से ही लोग खरीदारी करने की तैयारी में जुटे हैं। घरों में भी साज सज्जा का काम किया जा रहा है। दीपावली को लेकर देश भर में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में भी ज्योति पर्व की धूम है। पहाड़ पर दिवाली के मौके पर बाजार गुलजार हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए तो यहाँ पूरे हर्षोल्लास के साथ तैयारियां दीपावली की चल रही हैं। लक्ष्मी पूजा का प्रावधान आज है। इस बार शाम में ही लक्ष्मी पूजा संपन्न हो पाएगी। शाम 5 बजे के बाद से ही लक्ष्मी की पूजा की जा सकेगी क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू होगी और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। आपको बता दें कि 2000 साल बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में ही रहेंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी रहेंगे। तो कैसे पूजा करें आज की, ये भी आप देख लीजिए। पूरब की ओर एक चौकी रखी जाए। जब आप अपनी पूजा की तैयारी करें तो इन बातों का ध्यान रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। उसके बाद पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति को वहां स्थापित करें और इसके बाद गणेश जी के दाहिनी ओर मां लक्ष्मी जी को रखें। उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए। एक मुखी घी का दीपक वहां पर जलाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां आप अर्पित करें। भगवान गणेश फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों की जाप किए जाए, मंत्रोच्चारण किए जाए। तो इस तरह से आप अपनी पूजा आज कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त भी आपको बताया, 5 बजे के बाद आप पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं और पूजा कैसे करें ये भी आप जान रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी अब ले लेते हैं। आज की जो तैयारी दीपावली पर चल रही है उसके बारे में पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, बताएं पहले कि आप कहां हैं और सबसे पहले आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए कि कैसी उत्तराखंड में दीपावली मनाने की तैयारी है। जी बिल्कुल, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और शुभ अवसर है और शुभ अवसर पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मिठाइयों का, क्योंकि आज के दिन मिठाई बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इसलिए तमाम जो लोग हैं, हम देखेंगे तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मिठाइयों को पैकिंग करा रहे हैं ले जाने के लिए। ये देहरादून की फेमस दुकान है कुमार स्वीट शॉप और यहाँ देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही लाइन लगी हुई है क्योंकि आज दिवाली का पर्व है। लक्ष्मी माता की पूजा की जानी है, भगवान गणेश की पूजा की जानी है। उनको खुश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लड्डुओं का भोग लगाना। और देखेंगे तो देखिए कितनी खचाखच जो अब दुकान है वो भरी हुई है। तमाम जो लोग हैं सुबह से लाइन लगा के पहुंचे हुए हैं, देखिए खुश हैं। लोगों से बात करें और उनका उत्साह भी जानें। मैंने काजू कतली की बर्फी ली है जो यहाँ की बहुत फेमस मतलब मिठाई है। मैं इसलिए सुबह मॉर्निंग में आया ताकि मुझे वॉक इन कब मिले, लेकिन यहाँ पे आकर देखा तो वॉक इन काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा क्योंकि 2-3 घंटे में सारा खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, गणेश जी के लिए क्या क्या खरीदा? गणेश जी को तो लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, तो मैंने काजू कतली लिया है फिलहाल उनके लिए। बाबू जी कैसी भीड़ है आज? कितना? हमारे यहाँ तो कल से बहुत भीड़ है यहाँ पर
3 दिन से लगातार भीड़ है। सवेरे 7 बजे से काउंटर खुल जाता है, रात को 8 बजे तक, तो बहुत मतलब भीड़ है लगातार। और यहाँ की फेमस दुकान है मिठाई की, आपको पता ही है। तो क्या क्या स्पेशल क्या इस बार बनाया गया है दिवाली के लिए? किस तरह की मिठाइयाँ बनाई गई हैं? क्या है स्पेशल? स्पेशल तो सारी मिठाइयाँ हमारी जो है, ये कहते हैं मेगा वाइट है, मूंग की लॉज है, देसी घी के लड्डू हैं, और आपकी मिल्क चॉकलेट है, कई डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ हैं हमारे पास। ये तमाम तरह की मिठाइयाँ बनाई गई हैं और आप काउंटर देखेंगे तो देखिए किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लेके आए हैं देखिए मिठाई, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार क्योंकि आज शाम को लक्ष्मी माता की और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और शुभ होता है कि जिस तरह से जितना ज़्यादा भोग लगाया जाए भगवान को, उसी हिसाब से लोग अपने अपने घर के लिए तमाम मिठाई खरीद रहे हैं। और एक स्पेशल तरीके से यहाँ पर मिठाइयों का इस बार मिठाइयाँ बनाई गई हैं ताकि जो तमाम ग्राहक आएँ उनको अच्छा लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खरीदें। और बाहर मैं दिखाऊं तो क्योंकि पैकिंग की व्यवस्था भी देखिए, क्योंकि जब गिफ्ट देना होता है तो मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा गिफ्ट के रूप में दी जाती है, तो स्पेशल पैकिंग की व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। आप देखेंगे तो देखिए ये लिखा भी है इस पर शुभ दिवाली, और पूरी तरह से इस डब्बे पे शुभ दिवाली का वो लिखा हुआ है मैसेज, और पूरी पैकिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसी तरह से अगर पूरे मार्केट में बात करें तो मिठाइयों के अलावा घर को सजाने के लिए, साज सज्जा के लिए तमाम चीज़ें खरीदी जाती हैं। और उसी को देखा जाए तो मार्केट में भी इसी तरह से लगातार भीड़ बनी हुई है, क्योंकि सुबह का वक्त है तो मार्केट में दुकानों को खुलने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ क्योंकि मिठाइयाँ आज सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं, धनतेरस के दिन से ही लगातार मिठाइयों को खरीदने का सिलसिला त्योहार की शुरुआत की जाती है, और वो दिख रहा है पंकज कि लोग किस तरह से मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। पंकज, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। सीएम धामी के दीपावली के मौके पर कई कार्यक्रम हैं, जहां सुबह 10:35 पर सीएम धामी अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां सेलिब्रेट करेंगे। सीएम आवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं शाम 5:30 बजे सीएम भाजपा दफ्तर पर आयोजित अनुष्ठान में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 6:50 पर कैंप कार्यालय में शासकीय काम भी वे निपटाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। दीपावली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बधाई दी है। लिखा है, प्रकाश के महापर्व दीपावली की आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये सीएम धामी का ट्वीट है। लिखा, मां लक्ष्मी जी एवं प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और चलिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा का ही। सीएम के आज कई कार्यक्रम पंकज रहने वाले हैं। किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, कितना समय बाकी है? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अनाथ आश्रम में जाने वाले हैं। बद्रीपुर में ये अनाथ आश्रम है, वहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनके बीच में वो दिवाली मिलन कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि देखिए तमाम जो संपन्न लोग होते हैं वो अपने हिसाब से खुशी के साथ तमाम तरह से दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो बेसहारा होते हैं, जिनके परिवार के लोग नहीं होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके मन में, उनके दिल में भी जिज्ञासा होती है कि वो किस तरह से आगे बढ़ें और किस तरह से उनके साथ कोई खुशियाँ बांटने आए। उसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन अनाथ बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनके साथ दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। और फिर उसके बाद अपने आवास पर मुख्यमंत्री रहेंगे। शाम को 5 बजे बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी एक दीपावली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। तो इस तरह से शासकीय कार्य छोड़कर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और उनके साथ वो दिवाली मनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये है कि जो बेसहारा बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके मन में भी इच्छा होती है खुशियाँ मनाने की और मिठाइयाँ खाने की और तमाम चीज़ों की, तो उनके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से लगभग 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे। 10:35 का कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर लगभग 1 घंटे के करीब मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके बीच में दिवाली मिलन कार्यक्रम रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जहां देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। लिखा है, दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंचे हैं, जवानों के साथ वे दीपावली मनाएंगे और इस बीच देशवासियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा, आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आए।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। लिखा, खुशी और प्रकाश के त्योहार दीपावली पर आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। केदारनाथ में दिव्य दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। दियों की रोशनी से केदारपुरी जगमगा रही है। यहां कल भी दीपावली के मौके पर केदारपुरी के बाजारों में रौनक रही, तो वहीं आने वाले यात्रियों ने खरीदारी भी यहां जमकर की। 25 अक्टूबर को ग्रहण काल में केदारनाथ मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे। इससे पहले भक्तों ने भगवान केदार के जयकारे लगाए और इस खास मौके पर दर्शन करने में पहुंचे। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। 29 अक्टूबर को केदारनाथ के उत्सव डोली सुबह 8 बजे विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रस्थान कर पंच केदार गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में प्रवेश करेगी और परंपरा के मुताबिक अपने गति स्थल पर वे विराजमान होंगे। तो केदारनाथ की तस्वीरें तो आपने देखी। दीपावली के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है। इस वक्त मंदिर का भव्य रूप दिखाई दे रहा है। तकरीबन 5 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का कार्यक्रम है। इस साल बद्री विशाल के दर्शन के लिए तकरीबन 16,50,000 यात्री पहुंचे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी बद्री विशाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। वहीं धनतेरस के मौके पर चमोली में खूब खरीदारी हुई। चमोली के पांडुकेश्वर बद्रिकाश्रम में लोगों ने पूजा अर्चना की। चमोली के पांडुकेश्वर और बद्रिकाश्रम में कुबेर भगवान को बद्री नारायण का खजांची कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर धनतेरस की विशेष पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम के पास कंचनजंगा और संतोपंत के रास्ते के पास तक भगवान कुबेर की नगरी मानी जाती है। यहाँ भगवान कुबेर को राक्षस के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान शिव के गण होने के नाते कुबेर भगवान को यशराज भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हर साल भक्तों की भीड़ होती है और दूर दूर से आए श्रद्धालु भी दर्शन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।